पिछले क्लास में मैंने आपको ऋग्वेदों के बारे में बताया था, यानी कि ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी बातें थी सारी चीज़ मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो भी वेद बचे थे यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो बचा था उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया था कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या जो है वो 11,000 के आसपास है, और मैंने आपको बताया था कि सूक्तों की संख्या 1028 और 1 लाख इसमें ऋचाएँ हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहासों की चर्चा की गई है। इसमें देवताओं की स्तुति के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसको हम लोग होत्रा कहते थे, और इसके उपवेद जो थे उसे आयुर्वेद कहते हैं, और आयुर्वेद के रचयिता कौन थे? धन्वंतरी थे। ये सारी चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों वेदों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सामवेद जो है, सामवेद को गायन शैली में लिखा गया है। गायन शैली में सामवेद को लिखा गया है। सामवेद जो है, सामवेदों में मंत्रों की संख्या 1875 है। कितने मंत्रों की संख्या है? 1875 है। अब देखिए, इस 1875 में से 75 को छोड़ करके शेष सभी मंत्र जो हैं ये ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से लिए गए? ऋग्वेदों से लिया गया है। किसी किसी बुक में आपको 99 भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा इसी सामवेदों में किया गया है। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जन्म स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जन्म स्थली। भारतीय संगीत का जन्म स्थली कहा जाता है। किसी को कहा जाता है? सामवेदों को कहा जाता है। देखिए, भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर जो हैं वो इसी सामवेद से लिए गए हैं। 7 स्वर जो हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जो हैं ये किससे लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए हैं। सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं, सामवेद के ज्ञाता को हम लोग उद्गाता कहते हैं। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। और इसके उपवेद जो है, उपवेद, इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, इसके उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के रचयिता जो है वो है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। सामवेदों को गायन शैली में लिखा गया है। सबसे पहले इसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा कौन से वेद में किया गया है? सामवेद में किया गया है। इसके अलावा सामवेद जो है इसमें 1875 मंत्र हैं, जिसमें कि 75 मंत्रों को छोड़कर शेष जो भी मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेदों से लिया गया है। भारतीय संगीत का जन्म स्थली सामवेद को ही कहा जाता है। और मतलब 7 स्वर जो है संगीत के, सा रे गा मा पा धा नी, ये किससे लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए हैं। उसके बाद सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं उसे हम लोग उद्गाता कहते हैं। उसके बाद सामवेद के जो उपवेद हैं वो गंधर्व वेद हैं, और गंधर्व वेद के रचयिता जो है वो भरत मुनि है। तो ये सामवेद से इतनी ही बातें आपसे पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जन्म स्थली कौन से वेद को कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? सामवेद। उसके बाद यजुर्वेद को हम लोग देखते हैं। देखिए, यजुर्वेद जो है इसमें आर्य के युद्ध और मतलब आर्यों के द्वारा युद्ध और यज्ञ जो किए जाते थे, यानी कि यज्ञ कर्मकांड, उसकी चर्चा किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और इसमें आर्य एवं अनार्य की भी चर्चा किया गया है। आर्य और अनार्य का भी चर्चा किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। देखिए, यजुर्वेद जो है इसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है इसे गद्य में लिखा गया है, गद्य में, और शुक्ल पक्ष जो है इसे पद में लिखा गया है। गद्य का अर्थ होता है कहानी, गद्य का अर्थ होता है कहानी, और पद का अर्थ होता है कविता। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गद्य और पद में कौन सा वेद लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। अब देखिए, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के उपवेद जो, यजुर्वेद के ज्ञाता को अर्धवर्यु कहा जाता है। अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के ज्ञाता को अर्धवर्यु कहा जाता है। और इसके उपवेद जो है, इसके उपवेद धनुवेद है। क्या है? धनुवेद। यजुर्वेद के उपवेद क्या है? धनुवेद। और धनुवेद के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है।
यजुर्वेद जो है इसमें आर्यों के यज्ञ एवं आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है, और इसी यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य का भी चर्चा किया गया है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या जो है वो 1990 है। मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990 मंत्रों की संख्या है। उसके बाद यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को गद्य और शुक्ल यजुर्वेद को पद में लिखा गया है, पद में लिखा गया है। गद्य मतलब कहानी, पद मतलब कविता, यानी कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसे वेद हैं जिसे कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। इसमें आर्य एवं अनार्यों की चर्चा की गई है। इसमें मंत्रों की संख्या 1990 है। यजुर्वेद के ज्ञाता को हम लोग अर्धवर्यु कहते हैं। उसके बाद यजुर्वेद के उपवेद जो है उसे धनुर्वेद कहते हैं, और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। उसके बाद अब हम देखते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद जो है इसमें अथर्ववेद जो है या नवीनतम, इसे नवीनतम वेद कहते हैं। नवीनतम, इसे नवीनतम वेद कहते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में हुआ था इसकी रचना। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद को हम लोग वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखते हैं क्योंकि इसकी रचना बाद में किया गया था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में किया गया था। तो अथर्ववेद जो है इसे नवीनतम वेद कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अथर्ववेद में जो है इसमें जो चर्चा की गई है वो जादू टोना, अंधविश्वास, उसके बाद इसमें भूत पिचासों के बारे, यानी कि जादू टोना, अंधविश्वास, भूत पिचासों के बारे में किसमें चर्चा की गई है? अथर्ववेद में चर्चा किया गया है। इसमें मंत्रों की संख्या 6000 है। कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्रों की संख्या है इसमें। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अथर्ववेद के जो ज्ञाता हैं, अथर्ववेद के ज्ञाता वो है ब्रह्मा। अथर्ववेद की ज्ञाता क्या कहलाते थे? ब्रह्मा कहलाते थे। इसके उपवेद शिल्पवेद है। इसके उपवेद के क्या नाम है? शिल्पवेद है। शिल्पवेद की जो रचना किया था वो विश्वकर्मा किया था। विश्वकर्मा ने किया था। शिल्पवेद की रचना किसने किया था? विश्वकर्मा ने किया था। तो मैंने आपको बताया कि सामवेद जो है, सामवेद को भारतीय संगीत का जन्मस्थली कहा जाता है, यानी सामवेद से ही मतलब 7 स्वर को लिया गया है। सारे गामा पा नी, ये सब किससे लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए हैं। सामवेदों में मंत्रों की संख्या 1875 है, जिसमें से कि 75 को छोड़ करके से सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद जो है इसमें पहली बार देव की पुत्र कृष्ण की चर्चा किया गया है। उसके बाद इसके उपवेदों का नाम गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। उसके बाद सामवेद के ज्ञाता कौन? सामवेद के ज्ञाता को हम लोग उद्गाता कहते हैं। सामवेद में मतलब को गायन शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में आर्य एवं अनार्य की चर्चा की गई है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्य के द्वारा किए गए यज्ञ और युद्धों की चर्चा की गई है। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। उसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। उसके बाद यजुर्वेद के ज्ञाता का क्या नाम है? अर्धवर्यु है। इसमें मंत्रों की संख्या 1990 है। इसे दो भागों में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को पद में और शुक्ल यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है, यानी गद्य और पदों में जो लिखे गए हैं वो यजुर्वेद लिखे गए हैं। उसके बाद अथर्ववेद जो है या नवीनतम वेद है क्योंकि इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इसमें अंधविश्वास, जादू टोना, भूत पिचासों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद अथर्ववेद के ज्ञाता को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 मंत्रों की संख्या है। उसके बाद इसके उपवेद को हम लोग इसके उपवेद जो है वो शिल्पवेद है, और शिल्पवेदों की रचना किसने किया था? विश्वकर्मा ने किया था। तो ये आपका चारों वेद जो था, मतलब जो भी चारों वेद से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको बताया। कल के क्लास में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को समझेंगे।